अस्सलाम वालेकुम। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और इनकी मौजूदा हुकूमत की आइनी मुद्दत ख़त्म होने में अभी 10 माह बाकी हैं। लेकिन उन्होंने ये कहकर इस्तीफ़ा दे दिया कि मेरे पास इस मुल्क को मज़ीद देने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा ज़बरदस्ती इक़्तिदार से चिमटे रहना ज़्यादती होगी। जसिंडा आर्डर्न ने अच्छे तर्ज़ हुकूमत की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। नाजरीन, हम न्यूजीलैंड से पाकिस्तान की तरफ सफ़र करते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के मुस्लिम लीडर ताहयात हुक्मरान रहना चाहते हैं और इनके अंदर इक़्तिदार की हवस इस हद तक है कि अगर इन्हें मौका मिले तो ये कब्र में भी वज़ीर आज़म के ओहदे पर बराजमान रहें। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाह कर चुकी है और इनके पास मुल्क को इस तबाही से निकालने के लिए कोई प्लान नहीं है। इस चोर इत्तेहादी टोले की सिर्फ और सिर्फ एक ही अवलीन तरजीह थी कि इन्होंने हुकूमत में आते ही अपने नैब केसेस को माफ़ करवाना है और ना सिर्फ नैब केसेस को माफ़ करवाना है बल्कि नैब के कवानीन में तरामीम करवाना भी मकसूद था। और इम्पोर्टेड हुकूमत के टोले ने इक़्तिदार में आते ही चुटकियों में अपने नैब से केसेस को माफ़ करवा लिया। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान पर जो चोर टोला काबिज है, इनके असासों की तादाद पाकिस्तान के असासों की तादाद से ज़्यादा है। पाकिस्तान के दो ख़ानदान ज़रदारी और नवाज़ और शहबाज, ये पाकिस्तान से ज़्यादा अमीर और ज़्यादा असासों के मालिक हैं। इस वक्त ज़रदारी का जो बैंक बैलेंस है वो 11 अरब डॉलर है और नवाज शरीफ का बैंक बैलेंस 8.5 अरब डॉलर है और पाकिस्तान के ख़जाने में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 4 अरब डॉलर हैं। पाकिस्तान के माशी हालात दुरुस्त ट्रैक पर आ सकते हैं अगर सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के ये दो अमीर तरीन ख़ानदान ज़रदारी और शरीफ माफिया अपने अरबों डॉलर के असास से मुल्क के नाम कर दें। और दोनों का दावा है कि वो मुल्क और अवाम की खिदमत के लिए सियासत और हुकूमत कर रहे हैं, तो फिर नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए और इन दोनों ख़ानदानों को चाहिए कि अपने तमाम असासे जो हैं वो पाकिस्तान के नाम कर दें और ऐसा करके वो साबित कर देंगे कि उनकी मुल्क के साथ जो मोहब्बत है वो लाजवाल है और उनकी मोहब्बत ऐसा करने से हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। वैसे भी इन दोनों ख़ानदानों के पास आज जितना भी पैसा है वो पाकिस्तान के ख़जाने से चोरी किया हुआ पैसा है और हालात का तकाजा है कि शरीफ और ज़रदारी माफिया पाकिस्तान से चुराया गया पैसा पाकिस्तान को वापस कर दें और ऐसा करने से इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को महंगे तरीन डिज़ाइनर कपड़े पहनकर भीख भी मांगनी नहीं पड़ेगी। कासिम अली शाह पाकिस्तान के फेमस मोटिवेशनल स्पीकर आजकल पाकिस्तानी अवाम के हत्थे चढ़े हुए हैं। इसकी वजह यह है कि कासिम अली शाह ने इमरान खान के साथ एक मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद इमरान खान ने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर बाकायदा इमरान खान के खिलाफ कैंपेन चलानी शुरू कर दी और कासिम अली शाह ने तो यहाँ तक बोल दिया कि पैसा चुराने वाला चोर नहीं होता बल्कि उम्मीद चुराने वाला डाकू और चोर होता है। और कासिम अली शाह ने ऐसा बोलकर पूरी दुनिया में राइज निज़ाम इंसाफ को ही बदल दिया और ऐसा कह के कासिम अली शाह ने पूरी दुनिया के निज़ाम इंसाफ को ही बदल दिया। दुनिया के इंसाफ की किताब में तो ये लिखा है कि चोर वो है जो किसी का माल चुराता है और किसी के हक पर डाका डालता है। और कासिम अली शाह ने बुग़्ज़ इमरान में ओल फोल बकना शुरू कर दिया। इसके बाद इनको अपने रवैये का एहसास हुआ, ये नेशनल टीवी पर आए और बाकायदा तौर पर इन्होंने इमरान खान और कौम से अपने रवैये पर माफ़ी मांगी। कासिम अली शाह एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है जो खुद बुग़्ज़ से भरा हुआ है और जिसको खुद मोटिवेशन की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आइंदा कासिम अली शाह जब भी किसी कादावर शख्सियत के बारे में बात करेंगे तो नाप तोल कर और सोच समझ कर अपनी ज़ुबान खोलेंगे। पेशावर के उलमा कराम की तरफ से एक ऐसा फतवा जारी किया गया है जिस पर पूरी कौम इस वक्त ना सिर्फ हैरान और परेशान है बल्कि
सदमे की हालत में भी है। और फतवा ये है कि फजलुर रहमान को डीजल कहने वाले का निकाह भी टूट जाएगा और वो दायरा इस्लाम से भी खारिज हो जाएगा। और ऐसा फतवा देने वाले लोगों का नाम सबसे पहले जो है वो उलमाए कराम की लिस्ट से खारिज किया जाना चाहिए। और ये उलमाए कराम, ये फतवा देने वाले उलमाए कराम ये भी साबित करें कि आया कि फजलुर रहमान जैसा मुनाफिक और दीन फरोश का शुमार जो है वो उलमाए कराम में होता है। हमारे मुल्क में तो ऐसे भी नाम नहाद उलमाए कराम हैं जो झूठे हैं, मुनाफिक हैं, दीन फरोश हैं, बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं और मज़हब के नाम पर सियासत भी करते हैं। तो ऐसे उलमाए कराम के बारे में भी तो कोई फतवा होना चाहिए ना। इन पे कौन सा मज़हब और कौन सा कानून लागू होता है इस तरह के उलमाए कराम पर। हम इस वक्त एक ऐसे माशरे में ज़िंदा हैं जहाँ पर अगर अदलिया से उसकी नाइंसाफ़ी के बारे में पूछा जाए तो तुहीने अदालत के मुर्तकिब ठहराया जाता है, और जब फ़ौज को इसकी आइनी हदूद में रहने का बोला जाए तो गद्दारे वतन ठहराया जाता है, और जब मुल्ला से उसकी दीन फरोशी के बारे में सवाल किया जाए तो ना सिर्फ मज़हब से खारिज कर दिया जाता है बल्कि नई इस्तिलाह जो मुल्ला माफिया ने मुतारिफ करवाई है इसके मुताबिक निकाह भी टूट जाता है। सियासतदानों से उनकी करप्शन के बारे में सवाल किया जाए तो ये लोग सवाल पूछने वाले पर इसकी ज़िंदगी तंग कर देते हैं। अगर ज़्यादा बुग़्ज़ रखते हों तो ज़िंदगी को हमेशा के लिए खामोश भी करवा देते हैं। और हमारे मुल्क के सियासतदान अपनी करप्शन से तो बाज नहीं आते, ना ही ये कभी सीधे रास्ते पर आना चाहते हैं, लेकिन अपनी करप्शन को जायज़ और माफ़ करवाने के लिए नए नए कवानीन ज़रूर मार्केट में मुतारिफ करवाते हैं। लेकिन अब सवाल तो होगा, चाहे गद्दारे वतन करार दो, चाहे काफिर करार दो, चाहे तुहीने अदालत लगा दो, क्योंकि अब सवाल है हकीकी आज़ादी की जंग का। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।